जय हिंद बच्चों, आइए देखते हैं आईसीजी का मॉडल पेपर। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते रहेंगे। इसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए इजी, मॉडरेट और हाई लेवल तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका मॉडल पेपर आता जाएगा, ये समझ लीजिए आपका लेवल बढ़ता ही जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया अरिथमेटिक सेक्शन की हम बात करेंगे। यहाँ पे जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसी संख्या के 1/9वां भाग से 100 अधिक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको नंबर मानना होगा। या तो आप x मान के सॉल्व कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको आप मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर मान सकते हो। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं x, कोई नंबर है इसका 1/6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आपका 1/9, ये है आपका, इसका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर, 100 के बराबर है। यही बोला गया है। कम और अधिक का मतलब ही होता है आपको प्लस माइनस करना है। यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे 6 9 हो गया, यहाँ पे 6 चला, x कॉमन कर लिए हम लोग, तो 9 6 कितना आ गया आपका, 3x हो जाएगा डिफरेंस है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 6 इंटू आपका 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18, 18 का नाम 18, 1800 आप बता सकते हो। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे अगर 6 है, ये 9 है, इसको एलसीएम कितना आएगा आपका 18, 18 मान लो वो टोटल संख्या है। अब यहाँ से 1/6 निकाल लो, कितना आएगा 3, यहाँ पे 1/9 आपसे बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 2। बोला कितना ज़्यादा है, यहाँ पे चेक करो कितना ज़्यादा, तो आप बताओगे 1। ये किसके बराबर होगा, 100 के। तो भैया ये नंबर 18 किसके बराबर होगा, 1800 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से हो पाएगा ये क्वेश्चन आपसे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है। इनमें से एक आपकी संख्या दी गई, दूसरा पूछा गया है। तो काफ़ी क्वेश्चन इस पे आता रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन आप काफ़ी देखे होंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपका एक फार्मूला लगाना है, एलसीएम आपका इंटू आपका एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे आपका दूसरी संख्या। यहाँ पे 4 गुणे कितना हो जाएगा 48 बराबर आपका 16 गुणे दूसरी संख्या आपको पता करना है। तो 16 3 48, 4 3 कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। आगे पता करते हैं, अगला दिया है, किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्रिकेट टीम के 10 सदस्य, अब ऐसा है, आप ये मत मान लीजिएगा कि 11 खिलाड़ी होते हैं, नहीं, यहाँ पे जितने का दिया गया उतने का ही निकालना है। पता चला आप एज्यूम कर लिए 11 से मल्टीप्लाई करने लगे, नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 10 सदस्यों की औसत आयु कितना है 30 है, उन सबका योग, हर कोई 30-30 साल का है, तो 30 गुणे कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एज आ जाएगा। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए, अब भैया यहाँ पे हर कोई 30 साल के थे 10 लोग, तो कप्तान अलग से आ गया आपका, तो ये कितने लोग हो गए 11 लोग हो गए। मिला दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब भैया यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका कितने लोग हो गए 11, और लेकिन यहाँ पे किसके पहले औसत कितना था 30, अब एक बढ़ जाता है, कितना हो गया आपका 31 हो गया। अब इनमें आप गुणा कर सकते हो, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 11 का नाम 11, 11 तो यहाँ 33 हो जाएगा आपका, 33 से कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। आगे हम पता करते हैं, ये 300 और प्लस कितना हो जाएगा आपका कैप्टन का, और सी की वैल्यू 300 घटा दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 41 साल। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 41 साल। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर आप रीजनिंग की तरह इसको लगाना चाहो, हर 10 व्यक्ति का कितना साल है 30 साल है, और इनके एक लोगों के आने से 10 और एक कप्तान 11 लोग हो गए ना, इन सब का एक एक बढ़ जाता है। तो 30 पहले था, कप्तान के आने की वजह से 11 बढ़ता है, 11 इसमें आप डायरेक्टली जोड़ दो, क्योंकि कप्तान का ही तो बढ़ेगा। तो ये आपका 41 लेके आया है कप्तान ने, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 1 रुपये था, ये कितना हो गया आपका 2 रुपये हो जाता है। यही बोला गया है। कितना रेट आपका 5% है। अब भैया टाइम कितना लगा ये आपको निकालना है। बच्चों जब भी कुछ नहीं दिया है तो हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट मान के चलना है। तो यहाँ पे आप देखोगे एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपये 2 रुपये हो गया, तो 1 रुपये आपको ऐड हो रहा है, तो 1 रुपये क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। आगे पता करते हैं, पी कितना आपका 1, आर कितना हो जाएगा आपका, ये दिया गया PRT अपान 100, टाइम आपको निकालना, अपान क्या हो जाएगा 100, इसको आप काटेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपका
20 ईयर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 20 ईयर, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे पता करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पे आपका जो है, अगर बात करते बच्चों यहाँ पे जो है हमारी जो यहाँ पे क्लासेस हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, ये सिर्फ ऑफलाइन में जो है आपकी फीस अब पहले कितनी थी 40,000, अब जो है ये फीस आपका 15,000 कर दिया गया है, जिसमें आपको फ्री में जो है रिटन एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, ग्रुप डिस्कशन आपका, स्टडी मटेरियल, फिजिकल सेशन आपका, मेडिकल कैंप आपका, स्पोकन इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, कोई चार्ज आपको अलग से नहीं देना है। आगे बात करते बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए टाइम एंड वर्क का है अमर और बच्चों बाल किशन। अगर हम मान लेते हैं ये अमर है, यहाँ पे आपका एक बाल किशन है, अमर और बाल किशन, ये दिया गया है किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देखो भाई दोनों लोग मिलकर ये बोला गया है, तो अमर और बच्चों आपका क्या दिया गया है यहाँ पे बाल किशन, ये कितने दिनों में कर देते हैं काम को, 10 दिनों में कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला बाल किशन और चंद्रन, यहाँ पे बाल किशन और चंद्र यहाँ पे कितने दिनों पे कर देते हैं, 15 डेज में कर देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अमर और चंद्र, तो यहाँ पे दिया गया अमर और चंद्र जो है इनको कितने दिनों में कर देते हैं, 12 डेज में कर देते हैं, 12 डेज में कर देते हैं। तो बाल किशन को अकेले उस काम को, भैया पहले तो बाल किशन का क्षमता आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चों आपका, तो आप बताएंगे 60 आ जाएगा। इसको आप काटो, 10 छंग 60, 15 चौक 60 और यहाँ पे 12 25 60 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे सबको ऐड करेंगे 2A 2B 2C, तो हर कोई 2 बार आ रहा है, A B और आपका कितना हो गया, C हो गया। ये 6 4 10 5 कितना आ गया आपका 15 आ गया। A प्लस B प्लस C आपका कितना आ जाएगा, 15 का आधा 7.5 बोल सकते हैं आप। फिर इसके बाद आपका देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, बाल किशन की चाहिए। तो अगर बाल किशन की चाहिए तो A और C की वैल्यू रखना पड़ेगा आपको। तो A और C की वैल्यू कितनी आपकी 5 है, ये 5 आपका यहाँ पे रखेंगे तो B की वैल्यू B प्लस 5 आपका यहाँ पे 7.5 आएगा, इसको 7.5 आप बोल सकते हो। 5 लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 और 2.5 को आप लिख सकते हो 5/2। यहाँ पे आप देखो कितना आपका है 60 है, इसको 5/2 की क्षमता से काम कराना है तो 5 दूनी 10 आपका, ये 2 ऊपर आएगा, 2 दूनी 4 6 कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे 24 डेज में ये क्या हो जाएगा, वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, डी पार्ट निकल कर आएगा। बाकी किसी का भी आप निकाल सकते हो, सबकी क्षमता यहाँ से पता चल, क्योंकि तीनों का पता है, 2 का यहाँ दिया। अगर आपको सी का वैल्यू चाहिए तो ए बी आपका 6 हो जाएगा, इधर ले जाके आपको घटा देना है तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो सबकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, सबकी क्षमता भी निकाल सकते हैं। अगली बात करते हैं, 1 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 मिनट में 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। यहाँ पे दिया गया है इस रेलगाड़ी को 2 किलोमीटर सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ये पता करो, 1 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी है तो इसकी लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर है। यहाँ पे कितने 1 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 3 मिनट में 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। तो भैया 3 मिनट में आपका सीधे सीधे ये बोल रहे हैं 1 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विथ 3 मिनट पर किलोमीटर। अब ये बताना चाह रहे हैं कि 1 किलोमीटर को 3 मिनट में तय किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है सीधे सीधा। क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर को 3 मिनट में तय किया जा रहा है, ये चीज़ आपका दिया गया है। इस रेलगाड़ी को 2 किलोमीटर, पहली बात तो 1 किलोमीटर लंबाई की ये ट्रेन है और 2 किलोमीटर आपका सुरंग है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 किलोमीटर प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, भैया ऑब्जेक्ट को भी तो पार करेगा, ये आपका 1 + 2 आ जाएगा। यहाँ पे आगे बात करते हैं किस स्पीड से चल रहा है ये, तो ये 1/3 की स्पीड से चल रहा है, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये आपका मिनट में। तो टाइम आपका जो आएगा वो किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो आप चेक करो 2 1 3 और 3 3 का कितना आ जाएगा 9। तो आप बता दोगे सीधे सीधे कि ये कितने टाइम में चला जाएगा, ये 9 मिनट में इसको क्या कर देगा, पार कर देगा। आगे पता करते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए,
एक व्यक्ति एक किसी नाव को चलाने के लिए प्रवाह की दिशा में, तो भैया जिधर मतलब प्रवाह, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव अगर चल रही बच्चे, तो क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे आप पानी में अगर तैर रहे हो तो जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ अगर आप तैरते हो तो आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है वाटर। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर हम बात करते हैं, देखिए कोई व्यक्ति बच्चों तैर रहा है एस बी प्लस, हमने बोट माना, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द क्या हो जाएगा, एस बी प्लस एस एस, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यहाँ पे 1 किलोमीटर नाव चलाने के लिए प्रवाह की दिशा में 15 मिनट लगता है। तो ये स्पीड है, चाल बराबर क्या होता है आपका, तो दूरी बटे क्या आ जाएगा, समय। 1 किलोमीटर चलता है ये कितने समय में, 15 मिनट में। कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो इसको आप अगर 60 से भाग दे दोगे या 60 से हम गुणा कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यहाँ से आगे पता करते हैं विपरीत दिशा में, तो एस बी माइनस एस एस हो जाएगा। भैया विपरीत दिशा में आप चलोगे तो कठिनाई होती है, तो यहाँ पे अब कितना चलता है, 20 मिनट लेता है वही। तो ये 1 बटे कितना आ जाएगा, 20 मिनट है, 60 से गुणा करो तो यहाँ पे घंटे में बदल जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, प्रवाह, तो प्रवाह का वेग मतलब वाटर का एस एस पूछा गया। आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 ही अननोन है, हमें एस बी को हटाना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। यहाँ से इसको अगर हम माइनस कर देते हैं ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, एस एस माइनस एस एस 2 एस एस आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया 1, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, डी पार्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1/x आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें भैया पहले x से आप डिवाइड कर दो, तो x आपका हो जाएगा -3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1/x आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर इसका स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपसे पूछा जाता, तो यहाँ पे 3 त्रिक 9, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपका कितना आता, तो यहाँ पे 7 आ जाता। जैसा भी आपको पूछे, क्यूब पूछता तो क्यूब भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, दिए गए चित्र में वर्ग के विकर्ण और वृत्त के व्यास में अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया यहाँ पे आप चेक करोगे, ये रेडियस आपका 10 है, तो ये पूरा 10 कितना आ जाएगा बच्चे, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 10 है। तो यहाँ पे आपसे क्या, अगर ये भी आपका क्या हो जाएगा, 20 है, ये 20 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, आप बताओगे, ये चीज़ आपका 20√2 होगा। विकर्ण आपका a√2 होता है, ये है। और वृत्त के व्यास, अगर भैया आपका दिया गया 20√2 है और व्यास आपका क्या हो जाएगा, रेडियस का 2 गुना, तो 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20। इसका अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो 20 अब √2 -1 है। अब √2 की वैल्यू आप देखो, यहाँ पे सारा दशमलव दिया है, 1.41 आप ले सकते हो। तो यहाँ से आप देखिए 20 गुणे कितना आ जाएगा, 0.41, 41 दूना कितना आ जाएगा, 2 1 9 2, 2 चौक कितना आ जाएगा, 8, 820 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.2 अंकों के बाद है 8.2 आएगा। 8.2 का मतलब हम 8.3 आसानी से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। भैया कोई आपके पास 100% ही नंबर होते हैं ना, इसमें से अगर आप 80% निकालो, मतलब कुछ घटा दोगे, 80% बराबर होगा, यही बोला गया है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इनमें से 100% नंबर था, एक संख्या 100% ही होगी पूरी, उसमें से 15 हम घटा देते हैं तो घटकर 80% रह जाता है। हमने यही तो देखा, यहाँ पे क्या रह जाता, 80% रह जाता। अब इसमें अगर आप देखते हैं 80 इधर लाएंगे तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 15 आ जाएगी। उस संख्या का 40%, इसका 2 गुना ही तो 40% होगा, किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर आ जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आगे पता करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया, हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड बच्चों आपका देखो, ऑनलाइन तैयारी आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, कितने में है ये आपका 1999। गूगल प्ले स्टोर से जाके MKC लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, ये ऐप के अंदर आप एनरोल होंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर आपका नोट्स PDF फॉर्म में, और ऑनलाइन आपका टेस्ट जो है, और इसमें डाउट सेशन, सबसे बड़ी बात है कि डाउट सेशन भी आपको यहाँ पे मिल पाएगा। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग, अगला क्वेश्चन।
अब देखिए ये क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका अगर डिफरेंस बच्चों ये ऊपर दिखाई देता है तो डायरेक्ट इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। आप जानते होगे तो कर भी सकते हैं। इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करोगे, सरल करोगे तो आपका बस √7 माइनस √5 आएगा। क्या करना है इसमें मैंने क्या बता रखा है ये ध्यान रखो कि इसका स्क्वायर का डिफरेंस करो, क्या 2 आ रहा है, आप बोलेंगे यस सर, तो बिल्कुल इसका साइन चेंज कर दो तो √7 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस √5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस भी 7 है, ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज करना है बस बीच वाले का, तो प्लस √12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका प्लस √5 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, ये भी देखिए 7 5 12, लेकिन माइनस हो जाएंगे, आगे माइनस आपका लगा हुआ है तो यहाँ पे यही वैल्यू आपकी आएगी। इसी को आपको सॉल्व करना है। √7 प्लस का माइनस का खत्म हो गया, √5 प्लस का माइनस का खत्म हो गया, √12 आपका खत्म हो गया, कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप जो है पॉइंट को काउंट कर लो बच्चों, पॉइंट को काउंट कर लो, फिर बाद में आप लगा लेना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3 3 1 4 4 1 5 अंक के बाद है, तो यहाँ 3 और 1 4 1 5, 5 अंक ऊपर भी है 5 अंक नीचे भी है, पॉइंट का कोई असर यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, डायरेक्ट आप नंबर देखो। अगर हम बात करते हैं देखिए यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, हम काटते हैं 19 पचे कितना आ जाएगा 95, और यहाँ पे 17 पचे कितना आ जाएगा आपका 85, ये हुआ आपका। यहाँ पे 21 9 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 9 9 1 9 और 2 18। अब इसको बाहर निकालना, 2 बार 5 है, एक बार निकलेगा, 9 है तो बच्चों कितना निकलेगा 3, और 5 3 कितना आ जाएगा आपका 15। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका सी पार्ट बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए रेशियो आपका मिक्सिंग ऑफ रेशियो है। रेशियो कैसे मिक्स करना ये बात आप समझिए। यहाँ पे ए रेशियो बी आपका दिया गया कितना है, तो आप बताएंगे 3:4 है। अब यहाँ पे देखो इसको सरल कर सकते हैं, 3 दूनी कितना, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। बी रेशियो सी आपका कितना हो जाएगा, तो बी रेशियो सी आपका 2 रेशियो आपका 3 हो जाएगा। सी रेशियो डी आपका कितना आ जाएगा, सी रेशियो डी आपका 12 रेशियो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ए रेशियो बी रेशियो आपका सी रेशियो डी। अच्छा क्या हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप चेक करो कि डी में आपका सी और डी में जो रेशियो 12 और 19 का है, तो सी और डी में रेशियो क्या 12 19 का यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपके पास एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 12 और 19 का आपका रेशियो आ रहा है। अब पता करते हैं यहाँ पे कैसे करें हम लोग। अब देखो यहाँ पे ये एक चीज़ आपको सेम करना है, तो इसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करें, तो आप बताओगे इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें। इसका अगर आप देखोगे यहाँ पे आप बताओगे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे किसका कर दें हम लोग, तो यहाँ पे आपका 2 का, यहाँ पे क्या कर दें 4 का मल्टीप्लाई कर दें। नहीं भाई, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 चौका 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आएगा 4 3 12। बिल्कुल ठीक है, 4 3 12 यहाँ भी होगा, 12 यहाँ दिया ही गया है। सारी वैल्यू आप आसानी से रख दो। 2 3 कितना आ जाएगा 6, और 2 चौक कितना आएगा 8। यहाँ पे देखो आपका 4 दूनी 8 हो गया, अब रखने की जरूरत नहीं। 4 3 कितना आ गया 12, सी की वैल्यू 12 है तो उस समय डी की वैल्यू 19 है। यही आपका बन जाएगा 6 8 12 19 हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते थे क्वेश्चन को। आगे पता करते बच्चे, अगला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे दिया गया है x + 1/4x। अच्छा यहाँ पे आप ये चेक करो, ये 2x का क्यूब है, ये 2x का क्या है क्यूब है। यहाँ तो 2x है ही नहीं है, इसका मतलब बच्चों हम पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 3। अब इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8x3, 1/8x क्यूब। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 3 इंटू आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी। तो प्लस 3 इंटू ए बी अगर करेंगे तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा। ब्रैकेट में a प्लस बी, इसकी वैल्यू आपका 3 दिया गया है। इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ से 9 आप निकाल दो, 8x3 प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा 27 माइनस आपका 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, ए पार्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है।
किसी घनाभ की भुजाएं आपको दिया गया 3 4 आपका 12 दिया गया है, तो इसके विकर्ण की लंबाई, तो भैया विकर्ण की लंबाई क्या होती है बच्चों, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर ही आपके पास क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आपका एच स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप रखिए 3 त्रिक का कितना आएगा 9, 4 चौक 16, 12 ब्रह्म कितना आएगा 144, 16 9 25 आपका 25 है, 25 4 29, तो 40 20 60 69, 169 आएगा। अब ये किसका स्क्वायर आपका, तो आप बताएंगे 13 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे पता करते हैं अगला आपका। देखिए यहाँ पे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा पीछे से आपको सॉल्व करना है बच्चे। 0 दिया है तो उसका जोड़ा चेक करना रहता है, तो कितने जोड़े बने 2, तो 100 बाहर आएगा, तो 100 बाहर आएगा, इसको आप 100 लिख सकते हो। 144 है, किसका हो जाएगा 12 का, 12 4 16, रूट 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। रूट 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। आगे पता करते हैं अगला दिया गया है, एक नाव प्रवाह की दिशा में चलने पर विपरीत दिशा में चलने की तुलना में आधा समय लेती है। अगर भैया यहाँ पे आप टाइम का रेशियो देखते हैं और स्थिर जल और धारा में नाव की चाल का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो पहली बात तो अगर टाइम फिक्स है, अगर डिस्टेंस बच्चों फिक्स है, जो टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या है आपका, तो टाइम का रेशियो ये बोला गया है एक नाव प्रवाह की दिशा में चलने में विपरीत दिशा में चलने की तुलना में आधा समय लेती है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रवाह की दिशा में, तो आपका क्या आ जाएगा, हम बात कर दें डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड एक होगा, एक अपवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड में समय कम लग रहा है ना, तो डाउनवर्ड में अगर समय कम लग रहा है तो मतलब यहाँ पे अपवर्ड में अगर दो लग रहा है तो यहाँ पे आधा लग रहा है, यही बोला गया है, आधा समय लेता है, यही हो गया आपका। अब देखो स्पीड का जो रेशियो है, अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा आपका, तो 1 रेशियो कितना आएगा 2 आएगा। ये बात हो गई, 1 रेशियो क्या आएगा आपका 2 आएगा, पहली बात। और दूसरा चीज ये समझना आपको, यहाँ पे स्थिर जल और धारा में, स्थिर जल और नाव की गति आपसे पूछी गई है, जब नाव की गति पूछी गई है तो भैया अपवर्ड क्या होगा आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पे। अच्छा पहली बात ये आया कहाँ से, इस बात को समझो आप, जैसे आप जानते होगे चाल बराबर या फिर डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू क्या होता है टाइम होता है। ये आपने अगर फिक्स किया v इज इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/टाइम होता है, तो यही चीज़ है बच्चों, टाइम का आपका रेशियो दिया था, हमने उसका रिवर्स रेशियो कर दिया, आपका क्या आ गया, ये चीज़ आ गया। ये तो मैंने कैसे किया ये बताया आपको। अब यहाँ से हमें जो देखना है, हमें क्या पता करना है, देखो ये अपवर्ड में क्या आ जाएगा, बोट की चाल बच्चों, बोट की चाल से ये घटता है, तो इसको आप 1 है तो हम क्या 1 के मान सकते हैं। एस बी आपका क्या हो जाएगा, एस बी प्लस एस एस आपका कितना आ जाएगा 2 के आ जाएगा। यहाँ से अगर आप एस बी निकालते हो तो इसको जोड़ोगे तो 2 एस बी आएगा, 2 के 3 के आ जाएगा। यहाँ से एस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 के बाई आपका 2 आएगा। दूसरा चीज अगला, अगर आप देखते हो हमें एस एस निकालना, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 एस एस आएगा, और 2 के माइनस के कितना आएगा के, एस एस इक्वल टू क्या आ जाएगा के बाई 2 आएगा। कितना है, अब दोनों का आपका क्या पूछा गया है, चाल पूछा गया है। तो यहाँ से देखो कि यहाँ पे स्थिर जल में अगर नाम लेता है तो स्थिर जल का मतलब क्या आ जाएगा, और नाव की गति का अनुपात, नाव की गति बाद में पूछा गया, और धारा और नाव की गति में, तो धारा क्या हो जाएगा एस एस हो जाएगा, कितना आपका के बाई 2 है। रेशियो आपका नाव बाद में है तो 3 के बाई 2 रख दो, तो 3 के बाई आपका 2 आएगा, के बाई 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 रेशियो आपका 3 आएगा बच्चा, क्या हो जाएगा आपका 1 रेशियो 3, डी पार्ट आपका हो जाएगा। आगे पता करते हैं, यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, देखो आप घर बैठे जो है बुक मंगा सकते हैं, बुक के माध्यम से भी आसानी से तैयारी आप कर सकते हैं। जहां बच्चों एमकेसी पब्लिकेशन की बुक आपको घर बैठे आप मंगा सकते हैं 25% डिस्काउंट के साथ, फ्री डिलीवरी है बच्चों। चाहे आपका जनरल नॉलेज हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, ऑब्जेक्टिव जनरल बच्चों आपका इंग्लिश हो, अरिथमेटिक हो, रीजनिंग, कोई भी बुक बच्चों आप जो है आसानी से घर बैठे मंगा सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा मेन साइट पर www.majorkalsiclasses.com पर, वहाँ पे सारा चीज़ बच्चों ये प्राइस के साथ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे बात करते हैं अगला बच्चों और लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे,
अगर बात करते हैं, अच्छा अभी 18 20 क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे आपको, 20 क्वेश्चन आते भी यहाँ में। ए और बी बच्चों किसी काम को यहाँ पे 12 दिनों में करता है, बी और सी बच्चों आपका 15 दिनों में करता है, सी और ए बच्चों आपका 20 दिनों में करता है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ये इसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया है शुरुआत में भी, यहाँ पे भी आपका सेम क्वेश्चन, बस आपका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन आपका ये भी सेम है, आप कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन ऐसा आपका एक आता रहता है। अगर बात करते हैं ए और बी बच्चों किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 12, बी और सी आपका जो है कितने दिनों में करते हैं 15, और यहाँ बच्चों सी और ए कितने दिनों में काम को करते हैं, तो आपका दिया गया है यहाँ पे 20। एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा 60, तो 12 25 60, 15 चौका कितना आ जाएगा 60, 20 यहाँ कितना आएगा 60, 5 4 9 3 12। अब यहाँ पे हर कोई 2 2 बार आएगा, मैंने यही बताया था, कितना आ गया ये 6 हो गया। भैया आधा करेंगे ना, ये 2A 2B 2C आ गया, यहाँ पे 6 5 4 9 3 12, उसका आधा। हमें निकालना किसका बच्चों, देखो ए का, तो हमें किसका वैल्यू रखना पड़ेगा, बी और सी का। तो बी और सी का कितना वैल्यू है 4 है, 4 उधर लेके जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आएगी। अब ए की वैल्यू अगर 2 आई है 60 काम को 2 की क्षमता से ये करेगा तो कितने दिन में खत्म कर देगा, 30 दिन में ये समाप्त कर देगा। कितने दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में समाप्त कर देगा। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे पता करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे दिया गया आपका 8 है, डबल 8 है, ट्रिपल 8 है बच्चों, फिर यहाँ पे दिया गया इस टाइप का, देखो पॉइंट में भी पॉइंट लगा लगा के क्वेश्चन पूछता है। अभी तो हमने ये सरल टाइप का क्वेश्चन लिया है केवल आपको जोड़ने के लिए, आगे पॉइंट वाले भी आपको लाएंगे क्योंकि पॉइंट वाला आपका पिछली बार कई क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे अगर हम बात करते, देखिए यहाँ पे अगर आपका देखिए दिया गया है 8 और 8 बच्चों, 8 आपका कितनी बार 4 बार हो जाएगा ना, तो 8 चौक कितना आएगा 32, 3 आप कैरी कर दोगे। अब 8 कितनी बार आएगा, दोबारा आपका 3 बार आएगा, 8 त्रिक 24, 24 3 कितना आएगा 27, 2 आ जाएगा। फिर 8 आपका कितनी बार आएगा, 8 दूनी 16, 16 2 कितना आ जाएगा 18 आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका 8 बचा, 8 1 9, 98 72, कहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं आएगा। आगे पता करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, इसको एक एक वैल्यू सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो 3 एकन्नम 3 में से 1 गया, कितना आएगा 2/3 आ जाएगा, गुणे 4 एकन्नम 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा 3/4। फिर आगे 5 एकन्नम 5 में से 1 जाए, कितना आएगा 4/5 आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 99 एकन्नम 99 और -1 बच्चों कितना आएगा, तो आप बताएंगे 98/99। अगला वैल्यू देखो 99 बटे कितना आएगा आपका 100 आएगा। अब इसको जैसे ही आप इतना काम बना लेते हो, अब देखोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल होती चली जाएगी, तो बचेगा कितना 2 बटे आपका क्या आ जाएगा 100 आएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/50 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपकी रहे, ये 20 क्वेश्चन रहे, आपको आगे भी इसी तरीके से मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। अब लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ेगा, और उसमें आपको जो है पेन और पेपर के साथ आपको एक बार खुद से सॉल्व करना, आपकी कैलकुलेशन तभी स्ट्रांग होगी, और धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन इंप्रूव होता चला जाएगा। इन मॉडल पेपर को आप लगाते रहिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।